आप लोग आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, जो कि 12th का सिलेबस है और आपका ये फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें पार्टनरशिप के सामान्य परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक से ज्यादा लोग, दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसको साझेदारी बोलते हैं। तो साझेदारी क्या है उसकी परिभाषा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिव फॉर ऑल। और ये डेफिनेशन हमारी कहां से ली गई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 से ली गई है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है। कैसे व्यक्तियों का संबंध है? जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उनके सबके द्वारा, यानी सभी लोग उसका संचालन करते हो या फिर उन सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता हो। ऐसे व्यापार के लाभों को आपस में बांटने के लिए उन्होंने क्या किया है? साझेदारी की है। और इसी को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। और ये डेफिनेशन हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 से ली गई है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो साझेदारी वह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं और उस व्यवसाय से प्राप्त लाभ को आपस में बांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साझेदारी की जरूरत क्यों हुई? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो हमारा व्यापार है वो एकाकी व्यापार होता था। एकाकी व्यापार, एकाकी व्यापार में क्या होता था? ये किसी एक पर्सन के द्वारा किया जाता था, जिसमें क्या क्या चीजें थी जो बहुत ही कम होती थी। जैसे फर्स्ट हमारा क्या था? कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी। नेक्स्ट, प्रॉफिट यानी लाभ। रिस्क यानी जोखिम। इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो एकाकी व्यापार में क्या होता था? कैपिटल एक पर्सन एक लिमिटेड ही लगा सकता है, ज्यादा नहीं लगा सकता है। तो उसके लिए ये चीज है कि अगर उसको अपना व्यापार बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए उसको सबसे पहली जरूरत क्या होगी? कैपिटल और चाहिए होगी, मोर कैपिटल चाहिए होगी। नेक्स्ट क्या है? रिस्क। अगर हम अभी इसकी बाद में बात करेंगे, रिस्क की अगर हम बात करें तो जोखिम, यानी अगर उसके व्यवसाय में या व्यापार में नुकसान होता था तो वो पूरा का पूरा नुकसान कौन बियर करता था? कौन वहन करता था? एकाकी व्यापार का जो ओनर होता था, यानी एक सिंगल पर्सन ही उस पूरे जोखिम को वहन करता था या बियर करता था। इसके बाद अब यहाँ पे जरूरत हुई बहुत सारी चीजों की, जैसे कि ज्यादा कैपिटल, मोर कैपिटल की जरूरत हुई, और प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसमें यही एक फायदा था जो कि एकाकी व्यापार में एक सिंगल पर्सन को पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? सेकेंड स्टेप हमारा आया साझेदारी व्यापार। साझेदारी व्यापार। अब साझेदारी व्यापार में क्या हुआ? इसमें एक सिंगल पर्सन था, यहां पे बहुत सारे पर्सन हो गए। कई पर्सन का ग्रुप हो गया ये, इसको क्या कहते हैं? साझेदारी व्यापार कहते हैं। तो कई लोगों के आने पे क्या क्या चीजें जो वहां पे हमारी दिक्कतें थी वो यहाँ पे क्या हुआ? सॉल्व हो गया। जैसे फर्स्ट हमारा कैपिटल में क्या हुआ? मोर कैपिटल हो गया, यानी जो कैपिटल की जरूरत हमें एक छोटे से व्यापार को बढ़ाने के लिए चाहिए थी वो यहाँ पे पूरी हो गई।
दूसरा हमारा जो मेन था रिस्क का, प्रॉफिट शेयर हुआ और रिस्क भी क्या हुआ, शेयर हो गया। वहां पे शेयर कुछ नहीं हो रहा था, ना प्रॉफिट शेयर हो रहा था ना रिस्क शेयर हो रहा था। प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा था तो उसको तो फायदा था, अकेले को पूरा पूरा प्रॉफिट मिल रहा था। यहाँ रिस्क नहीं शेयर हो रहा था तो उसको नुकसान था कि पूरा नुकसान उसी को हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट भी शेयर हो गया और हमारा रिस्क भी शेयर हो गया। तो रिस्क से शेयर होने से क्या हुआ, जो पूरी फर्म को जो भी लॉस हो रहा है वो आपस में जो साझेदार हैं या पार्टनर्स हैं वो आपस में बेयर कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा रिस्क कब पे जाएगा। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे हमारे इस प्रॉफिट से नुकसान है, नहीं नुकसान है। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ प्रॉफिट हमारा 1000 ही हो बट यहाँ तो प्रॉफिट हमारा 5000 भी तो हो सकता है। जब हमारा व्यापार बढ़ गया तो हमारा प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें साझेदारी की जरूरत हुई। तो साझेदारी का जो मेन लक्षण है या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना कंपलसरी है। सेकंड क्या है, उनका कारोबार करना कंपलसरी है, मतलब किसी एक व्यवसाय का होना भी जरूरी है। और व्यवसाय में प्रॉफिट की जो दृष्टि है, यानी जैसे कहते हैं कि व्यापार जो है वो लाभ कमाने के लिए शुरू किया जाता है, यानी प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही शुरू किया जाता है, तो वो भी जरूरी है। तो इस तरह से ये हमारे पार्टनरशिप के लक्षण हो गए जो कि साझेदारी को बनाते हैं। नेक्स्ट, अभी शुरू हो गया साझेदारी व्यापार। साझेदारी व्यापार, अब जब साझेदारी व्यापार शुरू हुआ तो कुछ दिक्कतें इनके सामने भी हैं। वो कैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसी प्रॉब्लम मान लेते हैं आपस में मतभेद हो गया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। उनको लगा, एक पार्टनर को पता, उनको ऐसा फील हो रहा है कि हमने ज्यादा कैपिटल लगाई है और हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है, उसने कम कैपिटल लगाई है उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इनका क्या होना जरूरी है, इनका आपस में एक लिखित दस्तावेज जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड और साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख होने से क्या होगा, इनके जो फ्यूचर में यानी भविष्य में होने वाले मतभेद हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि इन सब की सहमति इस लिखित दस्तावेज पे हो जाएगी। तो साझेदारी संलेख क्या है, यानी पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक ऐसा लिखित प्रपत्र है जिसमें सभी साझेदारों की टर्म्स एंड कंडीशंस, सभी चीजें लिखी होती हैं। कितनी पूंजी लगाई जाएगी, कितना जो है प्रॉफिट दिया जाएगा, किस रेशियो में, उसके साथ साथ लोन अगर दिया है किसी पार्टनर ने फर्म को तो उसको कितने % जो है ब्याज दिया जाएगा, सभी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा, यानी A to Z सभी चीजों का जो भी उनके बीच में बातचीत हुई है या जो भी उनके बीच का समझौता हुआ है वो सारी चीजें इसमें एक लिखित दस्तावेज के रूप में तैयार की जाती है और उस पे सभी लोगों की यानी सभी पार्टनर्स की सहमति होती है। उसके बाद वो आगे अपनी साझेदारी शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पार्टनरशिप डीड है, संलेख है, वो रिटर्न में नहीं रखते, वो लोग वर्बली आपस में बातचीत किया और शुरू कर दिया, मौखिक रूप से रखा, लिखित में नहीं रखा, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं किया उन्होंने। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आने वाले समय में प्रॉब्लम्स जब होंगी तो आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तब क्या करेंगे वो लोग, तब वो लोग जाएंगे कोर्ट। अब कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट में पता चला
कि क्या समस्या है। उन्होंने बताया कि हम लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको लेके प्रॉब्लम हो रही है। कोर्ट ने पूछा क्या सहमति हुई थी। अब वहां पे इनके पास कोई लिखित दस्तावेज तो था नहीं, पार्टनरशिप डीड तो थी नहीं, तो कोई पार्टनर कुछ कह रहा है और दूसरा पार्टनर कुछ कह रहा है। मुंह से ही तो बोलना है, वर्बली बात हुई थी, वो कह रहा है नहीं ऐसे बात हुई थी, वो कह रहा है ऐसे बात हुई। अब ऐसे में कोर्ट के पास क्या हुआ, बहुत सारे इस तरह के केसेस आने शुरू हो गए, जिससे कि कोर्ट भी परेशान हो गई। उसने क्या किया कि आगे जो है आदेश दिया कि भाई ऐसा है, इनके मसले डेली डेली बढ़ते जा रहे हैं, आप ऐसा करिए कि इनके लिए कोई एक नियम बना दीजिए। तब वो नियम क्या बनाया गया, भारतीय अधिनियम एक बना दिया गया, साझेदारी अधिनियम के नाम से। साझेदारी अधिनियम 1932, यानी साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया, 1932 में आया ये। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि लोगों के जो मामले थे वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनका भी कोई एक नियम कानून बनाया जाए, जिसकी वजह से इनको हम कोई भी एक सही से न्याय करने में समर्थ रहे। तो अगर पार्टनरशिप अधिनियम जो हमारे साझेदारी अधिनियम 1932 तैयार की गई, यानी धारा 4 और उसमें और भी बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे 32 धाराएं हैं, तो उसके अनुसार क्या हुआ कि इसमें कुछ चीजें सीधे सीधे कंफर्म कर दी गई। जैसा कि कंफर्मेशन में ये बताया गया साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा बताया गया कि अगर साझेदारों के बीच में साझेदारी संलेख यानी एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे जो नियम बताए गए हैं वही नियम सभी के साथ फॉलो किए जाएंगे। पहला नियम क्या है, जितने भी साझेदार हैं उनका जो भी प्रॉफिट होगा वो बराबर बांटा जाएगा। बराबर लाभ हानि, यानी जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग है वो इक्वल होगा। ठीक है। सेकंड बताया कि पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी साझेदार को उसने जितनी भी पूंजी लगाई हो उस पर कोई भी ब्याज उसको नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज, आहरण पर ब्याज नहीं, जितना भी उसने आहरण किया होगा उस पर साझेदार को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। चौथी चीज, अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, ऋण दिया है, तो उस पर उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। पांचवी चीज, किसी भी साझेदार को ना तो सैलरी मिलेगी और ना ही कमीशन दिया जाएगा। इस तरह से ये 5 पॉइंट है, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। इस तरह से जो न्यायालय था वहां से ये अधिनियम बनाया गया और उसमें ये नियम बताए गए कि अगर आपके पास रिटर्न में कुछ भी नहीं है आपसी सहमति का, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप अगर कहते हैं कि हम बराबर नहीं या किसी रेशियो में चाह रहे हैं, तो वो रेशियो न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपकी
पार्टनरशिप डीड की एब्सेंसी में वो इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग आपको फैसला सुनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 और 32 तक जो भी है उसमें बताया गया है कि ये सारी चीजें मान्य होंगी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के चैप्टर्स लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।